प्राकृतिक जीवन की ओर जब हम कदम बढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए हेल्दीएस्ट और न्यूट्रिशियस सब्जी रोटी कैसे बनानी है और किस तरह से बना के हम खाएं उनको ताकि हम स्वस्थ रहें। तो पहले एक कहावत थी ना कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। लेकिन आज की जो हमारे पर जो लागू होता है, हम कहेंगे कि सब्जी रोटी खाओ। रोटी भी कौन सी? हरी सब्जी रोटी खाओ, सब्जी और हरी रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। क्योंकि आजकल का जो समय है वो हमें पूरे दिन में अगर हम 2 वक्त का भी खाना खाते हैं, अन्न खाते हैं, वो हमें डाइजेस्ट नहीं होता। तो खाना वो है जो हमें डाइजेस्ट हो जाए, इतना खाएं कि जो डाइजेस्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें सब्जियां और चपाती के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि आजकल की जो जीवन शैली है वो हम मज़दूरों वाली तो है नहीं कि हम गए खेत में और हमने काम किया और हमारा सारा का सारा खाना पीना जो है वो पच गया, चपातियाँ खाई। हम पहले मज़दूर कितना, किसान लोग भाई कितना खा लेते थे। 4-5 रोटियाँ तो मामूली बात थी, 5-7 रोटियाँ, गुड़ इतना सारा, सब्जियाँ बहुत कटोरा भर के, और साथ में दही, साथ में लस्सी, तो वो सारा पच जाता था। लेकिन आजकल का जो मॉडर्न समय आ गया है, सारी मशीनें आ गई हैं, तो हमारा खान पान उस हिसाब से शरीर भी हो गया है और खान पान भी नहीं बचता ना। तो हम जैसे कहते हैं ना, लोहे को पानी में अगर हम तराएं तो क्या बिना लकड़ी के वो उतरेगा? उसका साथ चाहिए ना, लकड़ी का साथ चाहिए। तो ऐसे ही शरीर में हमें दालें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सब्जियां। और आज जो प्रकृति के वरदान के रूप में हमें हरी सब्जियां मिली हुई हैं, जैसे पालक, और हरी सब्जियां कौन कौन सी हैं? बथुआ है, साग है, सारी लीफी वेजिटेबल्स, मेथी है। कितनी सुंदर शक्ल देखो तो कितना सुंदर लगता है उनकी, जो प्रकृति ने अपनी छटा बिखेर रखी है। तो हम उन सब्जियों को जो बनाते हैं घर में खूब तड़का लगा के, तो वो है एसिडिक सब्जी। यानी हमने उनको प्याज टमाटर खूब भूना, घी में जीरा फ्राई किया, भूना, जो हमारा पहले जैसे हमारी व्यवस्था थी घरों में बनाने की, तो उस तरीके से वो पूरी की पूरी सब्जी एसिडिक हो जाती है। तो किस तरीके से हम उनको बनाएं कि वो एसिडिक भी ना हो और हमें न्यूट्रिशियस पावर पूरी भी मिले। अगर जो ये सब्ज़ी हम बनाते हैं रेस्टोरेंट में जैसे बनती हैं, ढाबे पे बनती हैं, या जो हम पहले बनाते आए हैं, तो अगर हम 1.5 से 2 कटोरी खा लें ना डेली, तो वो हमारे शरीर में एसिड तो बनाएंगी और हमारे स्वास्थ्य को भी ख़राब करेंगे, हम बीमार अवश्य होंगे। जो हम सब्जियां बनाते आ रहे हैं, मिर्ची वाली, लाल मिर्च भी डाली और हरी भी डाली, तो एक छोटे से बच्चे को आप खिला के देखो, एक ही दिन में उसका पेट खराब हो जाएगा। तो जो छोटा बच्चा भी खा ले और हम भी खा लें, यानी सभी को ताकत प्रदान करें, ऐसी हम सब्जियां बनाएं। तो उन सब्जियों में से मान लीजिए कि हमने एक घी की सब्ज़ी बनानी है, या टिंडा बनाना है, या तोरी बनानी है, इन सब का प्रोसेस एक ही है। तो कैसे बनाएं? इन सब्जियों को सबसे पहले हम बिना छीले हम इनको बनाते हैं। कैसे कि इनको पहले तो धो लें अच्छे से। धोने के बाद आजकल जैसे कहते हैं ना कि यूरिया खाद छिड़की जाती है, तो हम इनको 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। पानी में भिगोने के बाद एक बार फिर उनको वॉश कर लेंगे और उनको बिना छीले, बिना छिलका उतारे उनको काट लेंगे। काटने के बाद ये देखिए, मैं मिट्टी की हांडी लेके आई हूँ। पानी में ज़्यादा देर तक नहीं भिगोनी सब्जियाँ, इस बात को ध्यान रखना। कई लोग सोचते हैं ज़्यादा देर तक भिगोने से ज़्यादा फायदा नहीं होता। अगर धो लें तो ज़्यादा ठीक है, और थोड़ी देर के लिए भिगो। ये मिट्टी का बर्तन है। मिट्टी के बर्तन आजकल हांडी गोल रूप में और ये इस टाइप से, और कुकर भी आ रहे हैं, तो हर तरह के बर्तन हर शेप में आ रहे हैं। तो मैं ये एक बर्तन अपने घर से उठा के लाई हूँ। तो इसमें क्या करेंगे हम, जब हमने सब्जी को बॉईल कर लिया,
बॉईल करने के बाद अगर हम हांडी में बॉईल करते हैं तो इसमें कम से कम आधी कटोरी, आधी से पौनी कटोरी काफ़ी है पानी डालकर इसको गैस मंदी पर चढ़ाएंगे। और जब 70% सब्ज़ी गल जाएगी तो हमें खुशबू आने लग जाती है। 70 क्या 50% में ही खुशबू आने लग जाएगी। उसमें आपने कुछ डालना नहीं है, कुछ भी नहीं डालना, खाली बॉईल करना है। और जब इसमें 70% के करीब गल जाती है, मिट्टी का बर्तन की ये खासियत है कि 70% सब्ज़ी गल जाने के बाद मैं क्या करती हूँ घर में, उसको गैस को बंद कर देती हूँ। तो जो 30% रह जाती है वो मिट्टी का बर्तन गर्म जो काफ़ी हो जाता है उसी में ही 30% सब्ज़ी ऑटोमेटिकली गल जाती है। ये इसका फ़ायदा है। और मिट्टी के बर्तन का फ़ायदा है कि मिट्टी जो सब्ज़ी में जो भी हम खाना खाते हैं, जो इसमें पकाएंगे, जो न्यूट्रिशियस वैल्यू कम होगी वह मिट्टी का बर्तन उसको पूरा कर देगा। ये इसकी खासियत है। और दूसरी बात रही, अगर मिट्टी का बर्तन हमारे घर नहीं है तो हम दूसरे कुकर का, स्टील के बर्तन का यूज़ करें। और एल्युमिनियम के बर्तन का बिल्कुल भी घर में यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आइए, जब तक सब्ज़ी गलती है हम इसका मसाला बनाते हैं। मसाले में क्या करना है, एक मान लीजिए 2 जन के लिए टमाटर लें, 2 जन के लिए हमने मसाला बनाना है। तो ये देखिए देसी टमाटर इस टाइप के आते हैं। तो ये 2 से 3 टमाटर 2 इंसान के लिए काफ़ी हैं घर में। और इसमें हमने डालना है, टमाटर के बारे में बताया मैंने अभी कि ये देसी हैं। और एक टमाटर आता है सलाद वाला जिसको कहते हैं अंडाकार टमाटर, बॉम्बे वाला, वो नहीं लेना, यही खरीदेगा। अगर इमरजेंसी में ये नहीं मिलता तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा, हाइब्रिड टमाटर, जी हाइब्रिड टमाटर होता है वो, कोशिश करिएगा कि देसी टमाटर ही घर में यूज़ करें। इसमें हल्का फुल्का खट्टापन भी होता है। वो जो दूसरा टमाटर आता है वो कोशिश करें ना खरीदें। तो आइए बनाते हैं इसका मसाला। एक तरफ हमने रख दी कि सब्ज़ी बॉयल होने जा रही है, दूसरी तरफ मसाला बनाते हैं। 2-3 टमाटर लिए और टमाटर, इसके ऊपर देसी टमाटर की पहचान है कि इसके ऊपर एक मुकुट होता है हरे रंग का, तो हम उसको उतार देते हैं। टमाटर को मोटे मोटे में काटेंगे और इसमें लहसुन प्याज, जो लहसुन प्याज खाते हैं वे इसमें डाल सकते हैं। और आजकल तो हरा प्याज भी आ रहा है, वो भी डाल सकते हैं दूसरे प्याज की जगह। तो इसमें डालेंगे नारियल गिरी। नारियल गिरी जैसे अभी बताया गया था इतना पीस डालेंगे, करीब 50 ग्राम के करीब। और डालेंगे नमक और भुना हुआ जीरा। ये सब हमने मोटा मोटा काट के मिक्सी में डाल देना है। और सब्ज़ी जब उबल जाती है तो उसमें थोड़ा सा मान लीजिए पानी रह जाता है, तो वो पानी फेंकना नहीं है। वो पानी हम मिक्सी में ही, जार में ही डाल देंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसमें 2-3 डंडी कड़ी पत्ते की भी डाल देंगे। तो 2-3 पत्ती जो कड़ी पत्ते की डालते हैं वो फ्लेवर आ जाता है, अच्छा खुशबू आ जाती है। इन सबको हमने क्या करना है, मिक्सी कर लेना है। तो जैसे हम आज तक बनाते आए हैं कोफ्ता करी या फिर पनीर, शाही पनीर जिसको कहते हैं, एक ऑरेंज कलर का मसाला बन जाता है ना, जब हम उसको पीसेंगे तो वो ऑरेंज कलर का मसाला बन जाएगा। तो हमारा तैयार है एक सब्ज़ी जो उबल गई है, वो घिया, टिंडा या तोरी जो भी है। और उसमें हमने क्या करना है, उस मसाले को उसके बीच में डाल देना है सब्ज़ी पक जाने के बाद। सब्ज़ी पक जाने के बाद हमने उस मसाले को बीच में डाल देना है और करीब 10 से 15 मिनट में हमने उसको ढक के रख देना है। उसको दोबारा कोई बॉइलिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। तो जो मिट्टी का बर्तन या दूसरा हमारा कुकर है वो जो गर्म है उसी में ही वो धीरे धीरे जो हमारा रस, हमने जो मसाला बनाया है उसका रस है, सब्ज़ी जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो मिक्स होने के बाद जब हम उसको खाएंगे तो बिल्कुल जो हम मलाई कोफ्ता या शाही पनीर अब तक खाते आए हैं बिल्कुल सेम वैसे ही शक्ल दिखेगी आपको। तो इस सब्ज़ी का जब हम स्वाद लेंगे तो वो न्यूट्रिशन से भरपूर है, हम भी खाएं और छोटे से छोटे बच्चे को भी खिलाएं, वो भी सेहतमंद हो, हम भी सेहतमंद हो और हमें भी वह सब्ज़ी खाकर इतना आनंद आएगा जो आज तक सब्ज़ियाँ खाते आए हैं। हाँ, छोटे बच्चे हैं तो मिर्ची ना डालें, हरी मिर्ची भी ना डालें, पूरी सब्ज़ी में 1 मिर्ची काफ़ी है।
जैसे 4-5 लोग घर के लिए एक सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें भी एक हरी मिर्च काफ़ी होती है। अगर हमें जो हम लोग लाल मिर्ची भी डाल के मसाला भून के खाते हैं तो शरीर के लिए हमारे एनफ है एक मिर्ची। मिर्चों के लिए बनानी है तो हरी मिर्ची का प्रयोग ना करें। तो आपने देखा जो हम जो नारियल गिरी डाली है वो हमारा अनसैचुरेटेड फैट है। तो अगर हम उसको भून देंगे, आग पर चढ़ा देंगे तो वो हमारा सैचुरेटेड फैट बन जाएगा, एसिडिक सब्ज़ी बन जाएगी वो। तो आए इस सब्ज़ी को जो हमने बनाई, हमारे गुरुदेव ने जो सिखाई उसका पालन करें, उसको घर पे बनाएं। हर सब्ज़ी इसी टाइप से ही बनेगी। अब मैं आपको एक सूखी सब्ज़ी बनाना सिखाने जा रही हूँ कि सूखी सब्ज़ी में जैसे आजकल आए हुए हैं गाजर, आलू, मटर, तो वो कैसे बनाएं। हमने इतने पीस में जैसे हम घरों में काटते हैं उसको काटें। एक बाउल मान लीजिए, हमने मटर का किया, गाजर का किया, आलू किया और गोभी ले ली। तो हमने क्या करना है, इस हांडी में बनाने जा रहे हैं। थोड़ा आधी कटोरी पानी डालें क्योंकि मिट्टी का बर्तन है ना, नीचे से जल जाएगा। और सिम पर ही बनाना है मिट्टी के बर्तन में। सिम पर जब हम इसको मिट्टी के बर्तन को रखेंगे तो सबसे पहले हम आलू डाल देंगे, 1 कटोरी आलू, क्योंकि उसको समय लगेगा पकने में। जब 50% हमारा आलू पक जाएगा तब आप बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डालें। ये मैं आपको स्टीम वेज बता रही हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, गाजर है, मटर है, फूल गोभी है या पत्ता गोभी है, वो सारी मिक्स वेज जो है हमने डाल देनी है और सिम पर ही रखना है। सिम पर कम से कम 5-7 मिनट में, इतने ही देर में हमारा वो सब जो है सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो स्टीम हो जाएंगे। स्टीम होने के बाद जब हमने देखा कि 30% रह गया है गलने के लिए, हमने गैस बंद कर दी। आप उसके बाद जब हमने उसको खोला उसके बाद आप उसमें थोड़ा हल्का सा सेंधा नमक डालें अपने टेस्ट अनुसार, थोड़ा कड़ी पत्ता डाल दें, हल्का सा रोस्ट करके खाली कढ़ाई में हल्का सा रोस्ट करेंगे कड़ी पत्ता, थोड़ा सा वो कुरकुरा सा हो जाएगा, उसको मैश करके उसमें डाल दें और हल्की सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। तो इस सब्ज़ी को जब हम टेस्ट करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी है। और हाँ, एक चीज़ और है, मैं घर में बिल्कुल बिना नमक के, बिना काली मिर्च के हम लोग सब खाते हैं। तो उसमें ये सारी सब्ज़ियाँ आ जाती हैं, मशरूम भी आ जाता है, भिंडी आ जाती है और दूसरा गाजर अलग स्टीम कर सकते हैं, मटर को अलग स्टीम कर सकते हैं, एक सब्ज़ी को अलग करके भी खा सकते हैं। चुकंदर भी स्टीम करके खाया जा सकता है। जैसे हम कई बार सलाद खाते हैं तो उसमें चुकंदर जो है वो हम कच्चा नहीं खा सकते। कुछ लोग कच्चा खाना पसंद नहीं करते, नहीं खाया जाता, गले में खराश सी होती है। तो चुकंदर को भी हल्का सा स्टीम करके हम खा सकते हैं, सलाद के साथ भी और स्टीम सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। चुकंदर तो सभी